सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में दिखाएंगे आपको एनसीबी ने बड़े ड्रग पेडलर करमजीत को किया गिरफ्तार। साथ ही बताएंगे पिछले 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा कहां पहुंचा। लेकिन पहले देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में देश और दुनिया की आज सुबह की 100 बड़ी खबरें। सुशांत केस में एनसीबी की जांच तेज। मुंबई में करमजीत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। सुशांत के लिए करता था ड्रग सप्लाई। करमजीत के पास से गांजा और चरस बरामद। कई बार खुद शौविक, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी की थी ड्रग सप्लाई। शौविक की चैट में आया था करमजीत का नाम। शौविक ने लिया था करमजीत का नाम। ड्रग्स के लिए एक शख्स को करमजीत से बात करने को भी बोला था। एनसीबी ने मुंबई, गोवा, बेंगलुरु में कई जगहों पर की छापेमारी। अनुज केशवानी समेत कुल 5 ड्रग तस्करों को पकड़ा गया। अनुज केशवानी के खुलासे के बाद हुई छापेमारी। सुशांत के पूर्व ड्राइवर धीरेन्द्र यादव ने सुशांत के ड्रग्स लेने से किया इनकार। कहा मेरे सामने कभी नहीं लिया ड्रग्स। लोनावाला में सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर ने भी कहा सुशांत को ड्रग्स लेते नहीं देखा। रजत मेवाती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुई करीब 10 घंटे तक पूछताछ। सुशांत का पूर्व अकाउंटेंट है मेवाती। मुंबई के भाईखला जेल में बढ़ी रिया की मुश्किलें। क्वारंटीन बैरक में फैन हुआ खराब। उमस के बीच गुजारी रात। बंगाल में रिया के समर्थन में उतरी कांग्रेस। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। सुशांत केस में फंसाने का आरोप लगाया। कोलकाता में कांग्रेस दफ्तर से वेलिंगटन क्रॉसिंग तक निकाली गई रैली। करीब 300 कार्यकर्ता शामिल। अधीर रंजन चौधरी ने बताया था रिया को बंगाली ब्राह्मण। आज शाम महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलेंगी कंगना रनौत। महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था की हालत की कर सकती हैं शिकायत। कंगना और राज्यपाल कोश्यारी के बीच मुलाकात के लिए शाम 4:30 बजे का वक्त तय। 14 सितंबर को मुंबई से वापस हिमाचल लौटेंगी कंगना। महाराष्ट्र सरकार पर कंगना का निशाना। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर के साथ लिखा मंदिर को कितने दरिंदों ने बेरहमी से उजाड़ा लेकिन जीत भक्ति की हुई। मुंबई में पूर्व नेवी अफसर पर हमले पर बोले संजय राउत। कहा महाराष्ट्र में कानून का राज। हमलावरों पर तुरंत हुई कार्रवाई। पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा से मारपीट मामले के आरोपियों को जमानत। थाने से ही मिल गई बेल। कोरोना गाइडलाइंस के नाम पर मिली राहत। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मदन शर्मा ने सुरक्षा की मांग की। कहा मुझ पर फिर हमला हो सकता है। मदन शर्मा ने सीएम उद्धव ठाकरे से माफी मांगने को कहा। कानून व्यवस्था नहीं संभाल सके तो दे इस्तीफा। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी जमानत दिए जाने को गलत बताया। कहा आतंक को बढ़ावा दे रही उद्धव सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मदन शर्मा से जाना उनका हाल। कहा ऐसी घटना बर्दाश्त करने लायक नहीं। अनिल देशमुख, शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे को धमकी देने वाला गिरफ्तार। कोलकाता से गिरफ्तार हुआ पलाश बोस। एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत रही बेनतीजा। करीब 4 घंटे तक चली बातचीत। अगले हफ्ते कोर कमांडर स्तर की होगी मीटिंग। 6ठी बार दोनों देशों के कोर कमांडर्स बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के हालात पर लगातार तीसरे दिन आज करेंगे बैठक। एनएसए डोवल और सीडीएस रावत भी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई अहम बैठक। एनएसए, सीडीएस और विदेश मंत्रालय के अफसर मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर से लापता सभी 5 युवक वापस भारत लौटे। चीनी सेना ने सौंपा। पीओके से पुंछ आया हथियारों का जखीरा बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर एम्स में भर्ती हुए। कोरोना से रिकवर होने के बाद कुछ दिन पहले भी हुए थे भर्ती। संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका रवाना। राहुल गांधी भी गए साथ। राहुल अमेरिका से 1 हफ्ते के अंदर लौटेंगे। फिर संसद सत्र में शामिल होंगे। सोनिया करीब 2 हफ्ते बाद भारत लौटेंगे। कांग्रेस में नया अध्यक्ष चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू। पार्टी प्रवक्ता सुरजेवाला ने दी जानकारी। सोनिया ने 1 दिन पहले केंद्रीय चुनाव कमेटी का ऐलान किया था। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने 16 सितंबर को बुलाई पार्टी सांसदों की बैठक। जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने पर राय लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में एनडीए को बताया एकजुट। कहा नीतीश के नेतृत्व में एकजुट होकर एनडीए लड़ेगा चुनाव। नड्डा ने पटना में बीजेपी दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिहार में एनडीए को बहुमत मिलने का दावा किया। पटना में नीतीश से मिले जेपी नड्डा। सीटों के बंटवारे पर की चर्चा। पटना के बड़ी पाटन देवी मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की शक्ति पूजा। नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत की। नारा दिया जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार। पीएम मोदी आज बिहार को देंगे सौगात। पेट्रोलियम के क्षेत्र में 3 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 2.25 लाख घरों का कराया गृह प्रवेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पीएम को कार्यक्रम में शरीक नहीं होने का अफसोस। कहा कोरोना काल नहीं होता तो आपके बीच होता आपका प्रधान सेवक। पीएम मोदी ने कहा कोरोना काल में 45 से 60 दिन में एक घर बनकर तैयार। पहले लगते थे करीब 125 दिन का समय। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ में किया अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र
जितेंद्र सिंह और किरण रिजिजू रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन, राज्य बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव की गिरफ्तारी का विरोध, साइन बोर्ड से छेड़छाड़ कर तस्वीर वायरल करने में हुई है गिरफ्तारी। जेल में बंद यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई, अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जे का आरोप। मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ पिछले साल गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का दर्ज हुई थी FIR, सरकारी धन के गबन के आरोप में 2016 में भी दर्ज हुआ था केस। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई जारी, प्रयागराज में हाईकोर्ट के बाद निर्मित इमारत को गिराया गया। अतीक अहमद पर जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप, कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जमीन कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार, पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मेडिकल के दाखिले के लिए नीट की परीक्षा, छात्रों के एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए कई शहरों में किए गए खास इंतजाम। 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया है नीट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, लखनऊ में एग्जाम की तैयारियां पूरी। 170 दिन बाद दिल्ली मेट्रो की फुल सर्विस शुरू, पहले दिन करीब 1.5 लाख लोगों ने सफर किया। अब सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी मेट्रो। ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने शुरू किया कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, ब्रिटेन की मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ट्रायल को बताया सुरक्षित। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट भी अब एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का स्टेज 2 और 3 का ट्रायल दोबारा करेगी शुरू, भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने दी जानकारी। जयपुर के ऐतिहासिक परकोटा का एक बुर्ज गिरा, जयपुर के परकोटे के 9 दरवाजे के अंदर ही बसी है वॉल सिटी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट का लिया जायजा, का छठ से पहले दरभंगा से शुरू होगी उड़ानें। दिल्ली में पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, फर्जी सिम, ATM कार्ड सहित 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली के बवाना में नकली घी बनाने का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। मुंबई में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, काला रिबन बांधकर ड्यूटी करने पहुंचे जूनियर डॉक्टर्स। मुंबई के KEM अस्पताल के डॉक्टर्स का प्रदर्शन, पुलिस पर केस नहीं दर्ज करने को लेकर डॉक्टर्स ने किया काम बंद। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 290 पेटी अवैध शराब जब्त की। नोएडा में मेवाती गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, 3 फरार। मेरठ में व्यापारियों के 2 गुटों में झड़प हुई, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अंबाला में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, ओवरलोड गाड़ियों की पुलिस से बचने में करते थे मदद। पंजाब के फिरोजपुर में BSF को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, अबोहर में 3 AK-47, 2 M16 राइफल और भारी मात्रा में हथियार बरामद। गया में कुख्यात नक्सली नवल मांझी की आत्मसमर्पण, 46 नक्सली कार्रवाई में था शामिल। देश में एक दिन में कोरोना के 94,409 नए मामले सामने आए, कुल आंकड़ा 47,51,000 के पार पहुंचा। देश भर में एक दिन में करीब 1,111 लोगों की मौत, अब तक 1,111 लोगों की मौत, अब तक 78,614 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 36 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए, केवल 10 लाख के करीब एक्टिव केस। देश में करीब 5,52,00,000 लोगों का कोविड टेस्ट, 11 सितंबर को 10,91,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए 22,000 से ज्यादा नए मामले, 391 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में एक दिन में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, 42 की मौत। दिल्ली में लगातार चौथे दिन आए 4,000 से ज्यादा मामले, 4,321 लोग संक्रमित पाए गए, 28 लोगों की मौत हुई। विदेशों से दिल्ली आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत, एयरपोर्ट पर देश का पहला कोविड-19 टेस्ट सेंटर शुरू। यूपी में कोरोना ग्राफ 3 लाख के पार पहुंचा, एक दिन में 6,886 लोग संक्रमित पाए गए, 68 लोगों ने दम तोड़ा। बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 1,221 लोग संक्रमित, 1700 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना के 739 नए मामले सामने आए, 7 संक्रमितों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना से 1,115 लोग संक्रमित, 603 संक्रमित ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले, 59 लोगों की मौत। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 3,777 नए पॉजिटिव केस, 11 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के करीब 10,000 नए मामले सामने आए, संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा। तेलंगाना में कोरोना के 2,426 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 13 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 76 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा, 5,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना से 9,000 से ज्यादा संक्रमित, एक दिन में 94 लोगों की मौत। बंगलुरु में प्ले स्कूल्स पर कोरोना की मार, सिर्फ वेबिनार में बच्चों को पढ़ाने का ऑप्शन। केरल में एक दिन में कोरोना से लगभग 3,000 लोग संक्रमित, अब तक 75,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 450 नए मामले सामने आए, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंचा। जम्मू में 838 और कश्मीर में 860 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, JK में अब तक 864 कोरोना संक्रमितों की मौत। कोरोना संकट के बीच आम लोगों के लिए रेलवे की पहल, नई दिल्ली स्टेशन से 40 स्पेशल ट्रेनें शुरू की।
नागपुर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त। पुलिस और नगर निगम ने 3 दिन के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले करीब 14,000 लोगों का चालान काटा। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई। तालिबान नेताओं से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो। ईरान ने हत्या के आरोप में पहलवान नाविद अफकर को फांसी पर लटकाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फांसी रोकने की थी अपील। अमेरिका के औरंगाबाद में भीषण आग के बाद लौटने लगे लोग, चारों तरफ दिख रही है तबाही ही तबाही। ब्राजील के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं, जंगल को बड़े पैमाने पर नुकसान, जंगलों में जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। सीरिया के एक फूड मार्केट में जोरदार धमाका, 4 लोगों की मौत, 5 घायल। और अभी एक ब्रेक का वक्त।